अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं रियाजी। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को इजीली याद कर सकते हैं और किस तरह हम इनको लिखेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको कुछ वैल्यू को याद करना पड़ेगा। आपको तकरीबन इन वैल्यू को याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसलिए इनको याद कर सकेंगे। अब बात आती है 120। पहले हम 120 पे हमारी क्या साइन की वैल्यू होगी। पहले हम आपको दो बातों को याद रखना है। पहली बात ये है, अगर हम इन वैल्यू में से तीन वैल्यू में से किसी को इसमें डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो एक स्मॉल डिजिट होना चाहिए। मसलन जैसे हम 30 को 120 में डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आता है। अगर 60 को डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ रहा है। हम 2 वाली वैल्यू को चूज करेंगे। दूसरी बात ये है, जो वैल्यू है वो डिजिट्स में नहीं होनी चाहिए, मतलब 2.415 इस तरह नहीं होनी चाहिए। एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए हमारे पास। तो देखते हैं कि 120 को अगर हम 30 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 4 आता है, ठीक है। ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अगर 45 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो भी कुछ नंबर्स में आएगा। लेकिन 60 को जब हम इधर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट नंबर आता है और एक स्मॉल नंबर आता है। 4 से 2 आता है हमारे पास, तो हम 120 जो वैल्यू है वो 60 वाली लिखेंगे। अब बात यह है कि हम वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे। इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि हम क्वाड्रेंट में किस तरह हमें पता चलता है कि ये साइन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है। 120 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, तो इसकी जो है वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यू है पॉजिटिव है और 60 वाली वैल्यू है। अगर हम 130 की बात करें, पहले हम 30 को डिवाइड करेंगे इस पे तो हमारे पास कुछ नंबर आएंगे। आई थिंक 4 कुछ आएगा, ठीक है। और अगर हम 45 को डिवाइड करें तो हमारे पास परफेक्ट नंबर आएगा, ठीक है। तो 60 को डिवाइड करके भी हमारे पास जो है वो डिजिट्स में आएंगे, मतलब 6.2.25 आई थिंक आएगा। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 45 के हिसाब से होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। और जो पॉजिटिव आ रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन पॉजिटिव होता है और 135 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है। 150 जो है 60 पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक परफेक्ट नंबर नहीं आता। अगर 30 पे डिवाइड करें तो हमारे पास परफेक्ट नंबर आता है। और अगर हम 45 पे डिवाइड करें तो हमारे पास फिर भी परफेक्ट नंबर नहीं आता। तो इसकी जो वैल्यू है वो 30 के हिसाब से होगी, देखिए। और इसी का पॉजिटिव जो साइन है, जो साइन हमारे पास पॉजिटिव वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये आपको पॉजिटिव जो साइन है वो 150 के इसलिए पॉजिटिव क्योंकि जो 150 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। 180 जो है वो 0 होगा, जैसा कि ये हमारे पास है 0 180, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी 90 और जो है 270 360, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। अगर 210 की बात करें तो हमारे पास 210 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और 30 को डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो परफेक्ट नंबर आता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 30 के हिसाब से होगी, ये आप देख रहे हैं जैसा। और ये माइनस जहाँ साइन है इसलिए है कि 210 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 225 ये 45 के हिसाब से इसकी वैल्यू होगी। अब डिवाइड करें तो हमारे पास परफेक्ट नंबर आएगा 45 के हिसाब से, ना तो 60 पे आएगा और ना ही 30 पे आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 30 के 45 के हिसाब से होगी और नेगेटिव साइन इसलिए होगा क्योंकि ये 225 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और जो साइन की वैल्यू साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और 240 की बात करें तो हमारे पास ये 60 पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक परफेक्ट नंबर आता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 60 वाली होगी और जो 224 जो है वो
240 सॉरी 240 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस जो साइन है वो अगर नेगेटिव होता है तो इसकी जो वैल्यू है इसलिए इसकी नेगेटिव के साथ आएगा, ठीक है। और 270 जो मैं बता दूँ कि 90 के साथ इसकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वन आंसर हमारे पास आएगा। अब 300 की बात करते हैं। अगर हम इसको 60 पे डिवाइड करें तो हमारे पास परफेक्ट नंबर आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि परफेक्ट नंबर होना चाहिए और स्मॉल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 60 के हिसाब से होगी, और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि 300 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, उधर जो है वो साइन नेगेटिव होता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, उधर जो साइन है वो नेगेटिव होता है। 315 इसको ये 45 के हिसाब से परफेक्ट जो है वो डिवाइड होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो 45 के हिसाब से होगी, और साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इधर जो है वो नेगेटिव आया है। अगर इसकी बात करें तो ये जो है वो 30 के हिसाब से परफेक्ट डिवाइड होगा, और इसके जो नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, और ये जीरो जो है वो मैं बता चुका हूँ कि ये जीरो की वैल्यू होगी और 360 की वैल्यू होगी और 180 की वैल्यू, और साइन जो है वो उसके हिसाब से होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो बिल्कुल जो क्लास है उसी में भी ये ट्रिक्स लगाएंगे, उसका भी ये आंसर आ जाता है, और टैन पे भी बिल्कुल ऐसी बात है। इसकी आपको वैल्यू पहले याद करनी पड़ेगी कुछ, और ये जो वैल्यू है दूसरी जो तमाम वैल्यू है उसी को हम इससे बना सकते हैं, और ये आप मेथड इस्तेमाल करके इसके जो है आप ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप इसकी वैल्यू जो है वो बना सकते हैं। और कार्ड जो है वो बता चुका हूँ कि कार्ड जो है 1/10 के बराबर होता है, तो इसकी जो 10 से हम इसकी वैल्यू बना सकते हैं। सीकेंड जो है 1/cos होता है, तो हम cos की वैल्यू लगा इसकी वैल्यू बना सकते हैं, और साइन जो कोसेकेंड है वो साइन के हिसाब से साइन के इनवर्स होता है 1/sin, तो इसकी जो वैल्यू हम साइन के हिसाब से बना सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए मुझे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।